इंडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। धीरे धीरे पहले चरण की जो तारीख है वो आने वाली है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो लगातार दौरा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी है जो पहले से ये मानने की कोशिश कर रही है कि वो इस बार जो है सत्ता में आने वाले हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की गतिविधियां रह रही हैं, उस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। आज हम कुछ अहम सीटों में से कुछ सीटों पर बात करेंगे और उन सीटों के आंकड़े हम बताएंगे कि आखिर वहाँ पर सीटों पर समाजवादी पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी या भारतीय जनता पार्टी, इन सारी पार्टियों के बीचों में क्या गठजोड़ रहने वाला है। क्या कोई उम्मीद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को होने वाली है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से विधानसभा चुनावों में आए हैं और जिस गर्मजोशी के साथ पार्टी मैदान में उतर रही है, शायद कुछ बेहतर पहले से कर पाएगी। इसमें से सबसे पहले हम सीट पर बात करेंगे, वो है साहिबाबाद की सीट। साहिबाबाद की सीट पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि साहिबाबाद से AIMIM के प्रत्याशी हैं पंडित मनमोहन झा। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पंडित जी को जब टिकट दिया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। और ऐसे में जब मजलिस की बात होती है तो कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की बात करती है और सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन यहाँ पर टिकट पंडित मनमोहन झा को है। आंकड़े और स्थिति क्या रहने वाली है और किस तरह की चीज़ें सामने आने वाली हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद सलमान हैं। सलमान, स्वागत है आपका। सबसे पहले साहिबाबाद से हम शुरू करते हैं। कुछ आंकड़े हमने बताया, इस सीट को लेकर किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ उम्मीदें हैं खासकर ओवैसी को लेकर, क्योंकि यहाँ से अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है वो भी जो है सवर्ण समाज से हैं और ख़ास बात यह है कि AIMIM ने भी सवर्ण समाज के पंडित जी को टिकट दिया है। तो किस तरह के गठजोड़ रहने वाले हैं? देखिए आकिल, साहिबाबाद जो गाज़ियाबाद में आता है, इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। पीछे जाना इसलिए ज़रूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी की बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी की दो बात मैं करना चाहूँगा। एक, जब आचार संहिता लगी थी तकरीबन जो है चुनाव से 6 महीने पहले, असदुद्दीन ओवैसी ने जो है एक यात्रा निकाली जो डासना मसूरी से स्टार्ट होकर संभल मुरादाबाद तक पहुँची। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है लगातार जनसभाएं करी उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में। आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के बाद उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी मेहनत कर ली, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां उस वक्त जो है चुनावी रैलियां नहीं कर रही थी, मगर असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनावी जो है समीकरण लेकर लोगों तक पहुंच रहे थे, जनसभाएँ कर रहे थे। जनसभा करी असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। वहाँ ना सपा ने इतनी करी, ना कांग्रेस ने की, ना बसपा ने की। ये जो है बड़ी बात है असदुद्दीन ओवैसी के लिए। दूसरा, जब आचार संहिता लगी उसके बाद रैलियों पे बैन लगा। अब असदुद्दीन ओवैसी जो स्टेज से बोलते थे, अब असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरा जो है चीज़ अख्तियार करी। उन्होंने जो है पैदल यात्रा शुरू करी। पैदल यात्रा के ज़रिए डोर टू डोर कैंपेन करना स्टार्ट किया। उसमें जो है सबसे पहले साहिबाबाद। अभी देखिए आप, जो है डोर टू डोर कैंपेन और पार्टियों ने स्टार्ट नहीं किया और AIMIM ने एक कदम आगे बढ़ के डोर टू डोर कैंपेन किया। वहाँ चुनावी जनसभाएं ज़्यादा की और सबसे पहले स्टार्ट की। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश पे कितनी निगाहें हैं और कितनी वो मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर धूल फाक रहे हैं। अब आते हैं हम साहिबाबाद पे। साहिबाबाद जो है तकरीबन 10 लाख जो है यहाँ पर वोटर है और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि इंडिया की और भी विधानसभाएँ हैं, उसमें सबसे बड़ी विधानसभा कहलाती है। पंडित मनमोहन झा एक ब्राह्मण हैं और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक मध्यम वर्ग के शख्स हैं जो है अपना बिहार से जो है यहाँ काम तलाशने आए। काम तलाशते जो है राजनीति में सक्रिय हुए। 22 साल समाजवादी पार्टी को दिए उन्होंने। ज़िला उपाध्यक्ष गाज़ियाबाद के रहे और विधानसभा साहिबाबाद के प्रभारी रहे। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये जो है मनमोहन झा
गामा लगातार जो है मेहनत कर रहे थे सपा के लिए। हमने देखा था किसान आंदोलन में उनके वीडियोस देखे थे, तबलीगी जमात का मसला हो उस पर उनके वीडियोस देखे थे। अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं और अच्छी जो है बात रखते हैं, तो इनके जो है पहले से ही टेलीविज़न पर भी बैठते थे। मगर हुआ क्या कि सपा ने इनको टिकट नहीं दिया। सपा ने टिकट नहीं दिया, तब जो है ये AIMIM में शामिल हुए और असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया। अब लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है सिर्फ इनकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं, ये किसी और को टिकट नहीं देते। उसका जो है हैदराबाद में भी देखा गया कि उन्होंने और लोगों को टिकट दिया है। मगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन्होंने जो है स्वर्ण जाति के पंडित जी जो है पंडित गामा को टिकट दिया और पंडित गामा टिकट देने के बाद अब जो है उन्होंने चुनाव में जाना शुरू किया। अच्छा, हमने देखा होगा कि पंडित झा साहब जो है 22 साल समाजवादी पार्टी को दिए, बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, बोलते थे, टेलीविज़न पे भी जो है बैठते थे। मगर उनको जो है लोगों ने उस वक्त इतना नहीं जाना जितना जो है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जाना। आज जो है गामा खुद कहते हैं कि मुझे जो है 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर जितनी पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में मिली है उससे पहले 22 साल वहाँ पर रहने के बाद नहीं मिली। नहीं कोई जानता था, पॉपुलैरिटी बढ़ गई एकदम। हाँ, इसमें हम राजभर का एक भी एग्जांपल देंगे। ओम प्रकाश राजभर को जो उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता था, असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर को लोग जानने लगे। आपने देखा होगा वामन मेश्राम साहब, लोग जानते हैं इनको, ठीक है, इनका वामसेफ ऑर्गेनाइजेशन है, मगर जो है टेलीविज़न पे ये कहीं नज़र नहीं आते थे। जैसे ही जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हुआ, टेलीविज़न पे जो है वामन मेश्राम साहब को बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं होता गया कि जो असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई चीज़ है, ये असदुद्दीन ओवैसी जिसका जिक्र करते हैं वो जो है उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। और इस बात को जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सदर जो अपने असदुद्दीन ओवैसी को सदर बोलते हैं, वो कहते हैं जो हमारे सदर अगर किसी का जिक्र कर दें या किसी को अपने पार्टी में शामिल कर दें तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सलमान, इस सीट को लेकर जो आंकड़े बताते हैं, क्योंकि जब मनमोहन झा गामा से इंटरव्यू के दौरान हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं और सबसे ज़्यादा फोकस जो उनका रहा है वो जो बिहार क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बिहार से आकर इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन पर काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर सिर्फ ये 2 लोग अगर एक साथ होकर वोट कर गए तो सीट निकलना क्लियर है AIMIM की। क्योंकि पंडित मनमोहन झा एक सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार से और काफ़ी पकड़ एरिया में, और दूसरी चीज़ ओवैसी की पार्टी का चेहरा, पार्टी के बुनियाद पर जो वोट मिलेगा और उनकी अपनी बुनियाद पर, तो इसलिए कितनी उम्मीदें लग रही हैं कि यहाँ से सीट निकलेगी या किस तरीके से ये इनकी लड़ाई रहने वाली है? देखिए, पंडित मनमोहन झा जो है एक ब्राह्मण हैं और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर जो है साहिबाबाद में 1.25 लाख मुस्लिम वोट है, तकरीबन 10% यहाँ पर मुस्लिम है। ओवरऑल जो है 10 लाख जो है यहाँ पर वोटर है, इसमें जो है मुस्लिम हैं और बिहार पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं जो अपने जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए जो है यहाँ दिल्ली का रुख करा, क्योंकि जो साहिबाबाद है वो दिल्ली से सटा हुआ विधानसभा है, तो लोग जो है यहाँ पर अपना जो है रोज़गार तलाशने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो वो वोटर बहुत सारे हैं। तो गामा है वो भी जो है उसी जो है समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिहार से जो है यहाँ पर रोज़गार तलाशने आया। पंडित मनमोहन झा गामा जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कामों में आगे रहते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है पहले थी और उसमें इजाफा हुआ है। तो वो ये मानते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वहाँ पर वो और जो बिहार का जो है पूर्वांचल का वोटर है वो अगर वोट दे तो उनकी राह आसान हो जाएगी। साथ ही मैं बात करूँ असदुद्दीन ओवैसी जो है जय मीम जय भीम की बात करते हैं, मुस्लिम और जो है दलित की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है दलित भी निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि 12 से 15% यहाँ पर दलित है साहिबाबाद विधानसभा सीट पर। 2017 में सुनील कुमार शर्मा जो बीजेपी के जीते थे उनका मार्जिन 1.5 लाख वोटों का था और माना गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से वो जो है इस विधानसभा सीट पर जीते थे। तो अब देखना होगा कि गामा जो है पंडित हैं, फिर जो है बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के वोटर बहुत ज़्यादा हैं, फिर 10% मुस्लिम है और 12 से 15% दलित हैं, इनको एक साथ ले आए तो ये जो है कहीं ना कहीं AIMIM के लिए राह आसान हो जाएगी। अगर एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये कहा जाता है फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम चेहरा, अगर यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने एक सवर्ण चेहरा रखा है उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा या सिर्फ या इसलिए कि सिर्फ पार्टी मजबूत है यहाँ पर?
देखिए पार्टी तो मजबूत है, ठीक है, संगठन पे काम हुआ है और उत्तर प्रदेश में लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने दौरे किए। अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा पीछे फिर से जाना पड़ेगा मुझे। जैसे जनसभाएं होती हैं, जनसभा में जब लोग आते हैं तो वो जो सपोर्टर आते हैं, ठीक है, जनसभाओं में जो है बहुत कम लोग होते हैं जो और पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं और सुनने आते हैं। और हमने जो है जनसभाएं असदुद्दीन ओवैसी की ऑलमोस्ट जो है उत्तर प्रदेश में जितनी करी हैं सभी हमने कवर करी हैं, तो उसमें जो है बहुत कम जो है सपा वगैरह के लोग मिलते थे। अब जो है पैदल यात्रा है, गली गली यात्रा है, तो उसमें जो है गली में और सपोर्टर तो मिलेंगे, ठीक है। मगर हमने साहिबाबाद में, आपने भी कवर किया था और हमने भी कवर किया था, तो वहाँ देखा था कि जो है जो मुस्लिम थे या जो और लोग थे और समाज के लोग थे वो AIMIM को जो है बात कर रहे थे और भीड़ भी जो है बहुत ज़्यादा देखी गई थी। और उस भीड़ से जो है समाजवादी पार्टी को बेचैनी हो गई है कि 3-4 फैक्टर मिलकर अगर AIMIM की तरफ चले गए तो बहुत जो है दिक्कत हो सकती है। माना जाता है कि जो है आपका एक सवाल ये भी होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर AIMIM के सिंबल पर गामा को जो है वोट क्यों दे नॉन मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि गामा तो नॉन मुस्लिम है, मगर AIMIM के बारे में धारणा फैलाई गई है कि साहब ये मुस्लिमों की पार्टी है, ओवैसी सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। अगर ये मिथ टूट गया, अगर ये जो है लोगों के बीच जो है अच्छे से मैसेज कन्वे कर पाए गामा साहब कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ जो है मुसलमानों के नेता नहीं है बल्कि वो सबके नेता और संविधान की बात करते हैं और हिस्सेदारी और बराबरी की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि सब जो भी समाज है जो पिछड़ा हुआ है, जिसको हक और अधिकार नहीं मिले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर बात करते थे, वही असदुद्दीन ओवैसी उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको कहते हैं कि सब जो वंचित रहे हैं वो अगर जो है अपना हक जो है उनको मिलना चाहिए, उनको बराबरी मिलना चाहिए। तो अगर जो है गामा जो है वो चीज़ कन्वे कर पाए तो जो है असदुद्दीन ओवैसी और गामा के लिए बहुत ही जो है ये आसान हो जाएंगी और माना जा रहा है कि ये सीट निकल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ हमने देखी उस जो है पैदल यात्रा में, तो सपा की जो है नींदें उड़ गई हैं। तो साहिबाबाद की जानकारी अहमद सलमान दे रहे थे और उस भीड़ की बात कर रहे थे कि जब पद यात्रा निकाली जा रही थी तो भीड़ काफ़ी थी। बहरहाल इस तमाम जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है? इसके अलावा एक और सूचना कि अगर आप जहाँ से भी हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अगर आप अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा के बारे में आप जानना चाहते हैं, वहाँ का एक ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जगह और वहाँ के एरिया के बारे में लिख सकते हैं ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें, क्योंकि हमारी यात्रा भी लगातार यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जारी है और जब तक चुनाव रहेगा जारी रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।